down. मोमो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ट्रेन में चेंज करना चाहिए। मुझे तो बस उसे उतारना था। क्या तुम्हें लगता है ये सही होगा? क्योंकि दादी माँ ने कहा था ये आत्माओं के खिलाफ एक ढाल की तरह है। उन्होंने कहा था इसे पहने रहना। इतने ओल्ड फैशन कपड़े कौन पहनता है? लड़कियों के लिए तो मॉडर्न कपड़े ही बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह है। फैशनेबल कपड़ों के बिना लड़कियां कैसे रह सकती हैं? इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे उल्टी आ रही है। किसे चुड़ैल कहा तूने बेवकूफ? प्रॉब्लम क्या है? याद है उस टर्बो ग्रैनी ने मुझे बेवकूफ कहा था? ऐसा कहा था उन्होंने? ओ करुण, इस कर्ज की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आओ चले आगे देखिए, क्या टर्बो हो रहा ग्रैनी है। है नहीं, लेकिन इन कपड़ों में ट्रेन लेना एम्बैरेसिंग होगा। ओ करुण, तुम पहले जाओ। नहीं, लेडीज फर्स्ट प्लीज। मेरी आंखें देखो, मैं डरी हुई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम साथ चलते हैं। अरे ओ करुण, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? गलत बात मत करो मोमो। तुम्ही ने तो मुझे तुम्हारे पीछे चलने के लिए कहा था। तुम्हें क्या करोगी? हाँ? आओ चले। ठीक है। वैसे यहाँ टर्बो ग्रैनी सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? घूसा मारना है या फिर? बिल्कुल भी नहीं। हमें बस उसे शोनो सिटी से बाहर ले जाकर कैद आत्मा से अलग करना है। ऐसा हो जाने पर वो कमजोर पड़ जाएगी और हम उसे हरा पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन हम दोनों ने तो उस एलियन को हरा दिया था। फिर ये टर्बो ग्रैनी किस खेत की मूली है? 1 मिनट पहले तो तुम डरी हुई थी। है तो वो बुढ़िया ही ना। इतने बड़े एलियन के सामने ये बुढ़िया क्या ही होगी बताओ? हाँ, इतनी बड़ी? इतनी बड़ी? अब हम क्या करेंगे मोमो? अरे अभी तुमने ही तो कहा हमें इसे शोनो सिटी के बाहर ले जाना है। अब ये क्या है? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? वो हमारी ही तरफ बढ़ रही है। ये लाओ, मुझे दो। ये जरूर काम आएंगे। इसकी आंखें भी इसका मुंह है। बात कहीं की। मोमो, बस तुम मुझे इस कर्ज से आजाद करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक है, अभी करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओह, ऐसा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। इस हाल में तुम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हो ना। लेकिन मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। तुम ये कर सकते हो। अब तो और प्रेशर फील हो रहा है मुझे। ये क्या? मोमो, ये कैसे हो गया? ये क्या? मुझे और दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा कर्ज छूट गया? मैंने उसके बॉल्स लौटा दिए तो कर्ज तो छूटना ही था। वही तो समझ नहीं आ रहा था। तुम मेरी शक्ति से इस रूप में आ जाते थे, लेकिन अब और नहीं। तुम दोनों बदमाशों को मैं अपनी ताकत चुराने नहीं दूंगी। तुम दोनों का सिर मैं चबा कर निकल जाऊंगी। उसे चुनौती दो। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड है। उसे उकसाओ ताकि वो रेस के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें हारने से डर लगता है क्या? ताकत की बात करती हो, जबकि तुम्हारा नाम है टर्बो ग्रैनी। तो फिर अपनी रफ्तार से ही हमें क्यों नहीं हराती? टर्बो क्या सिर्फ नाम की ही हो तुम? आओ चलो देखें कि कौन तेज है। बदमाश लड़की, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? जहाँ रफ्तार की बात हो वहाँ मुझे हराना नामुमकिन है। मुझे तेरी चुनौती मंजूर है। चाहे जो हो जाए, तुम दोनों जाओगे तो मेरे पेट में। तो क्या रूल्स हैं? कहाँ है फिनिश लाइन? फिनिश लाइन नहीं है, हम टैग खेलेंगे। अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीती। बिल्कुल सिंपल है। तुम पहले 10 मिनट तक काउंट करोगी, तब तक हम भागेंगे, ठीक है? ये रूल तुम्हें ही फॉलो करना होगा। अगर तुमने इसे तोड़ा तो टर्बो ग्रैनी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, वैसे भी रूल्स तोड़ने वालों से मुझे नफरत है। शुरू करो। ओ करुण, भागो। तुम तो कमाल की हो। मुझे लगा हम गए काम से, पर मोमो तुम जीनियस हो। पता है मुझे, लेकिन काश उसे और गिनने के लिए कहा होता। 10 मिनट में हम शहर के बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। 5 मिनट। इस बुढ़िया को काउंटिंग भी नहीं आती क्या? ये किस तरह की गिनती है? मोमो, मोमो कहाँ गई तुम? उसके 10 मिनट पूरे हुए। अब मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट तक काउंट करूंगी। 40, 1 मिनट, तुम बेईमानी कर रही हो। 2 प्लीज मेरी मिनट, मोमो को छोड़ दो। 3 मिनट। मेरे कहां रुक जाओ। तुम गलत गिन रही हो। तुमने कहा था तुम रूल्स फॉलो करोगी। काउंटिंग में रूल्स किसने बनाए? हाँ, 4 मिनट, 5 मुझे गुस्सा मिनट, मत दिलाओ और ठीक से काउंट करो। 10 मिनट। आ जाओ, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्योंकि तुम इतने अजीब हो, मुझे तुम्हें दोबारा बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। छोड़ दे मुझे। क्या कर रहा है नासपीटे? मैं तुझे खाने वाली थी। छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे। मेरी मोमो को नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ूंगी। तुझे तो मैं खा जाऊंगी। ये क्या है? मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? इसके कपड़ों की वजह से हो रहा है क्या? ओहो, अब मुझे तुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। इस लड़के ने नाक में दम कर दिया था। बदमाश कहीं के। तुम दोनों क्या उस जादूगरनी से मिले हुए हो? वैसे क्या फर्क पड़ता है? मैं इस लड़की को तो खा ही जाऊंगी। क्या कर रही है मुझे तू? छोड़ मुझे। अब समझ में आया, मैं बिना देखे भी औरा पकड़ सकती हूँ, क्योंकि इस बुढ़िया की आत्मा उकारुन को पोजेस कर रही है। अब मुझे वो ठीक से महसूस हो रही है। बदमाश लड़की, मुझे इस बच्चे से बाहर आने दे। तुमने मुझे बचा ही लिया मोमो। ये तो मुझे कहना चाहिए उकारुन। बदमाश कहीं की, मुझे बाहर निकाल इस बच्चे से। बदमाश बुढ़िया, अब तेरा क्या होगा कालिया? छोड़ना मत इन दोनों को।
ये केकड़े की आत्मा है, ये आत्मा केकड़ा बन गई है। दादी माँ ने मुझे बताया था कि सांसू नदी को पार करने के लिए आत्माएं केकड़े का रूप ले लेती हैं। अरे यहाँ देखो बेवकूफ, यहाँ आओ। ओ कारून, तुम्हें बदलना ही पड़ेगा प्लीज। ए बुढ़िया, सीधी रह, समझी? अपने से बड़े से ऐसी इतना आसान नहीं है। मोमो जल्दी करो। इसकी आत्मा ने तुम्हारे शरीर के अंदर घर कर लिया है। रुको, मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। बाल बाल बच गए। बदमाशो, तुम मेरी ताकत का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अच्छा है, तुम्हें पकड़ने में भी आसानी होती है। मोमो चैन, ये ठीक। हे, तुमने मेरा नाम कैसे लिया? मोमो चैन, तुम बहुत भारी हो। मैं मजाक कर रहे हो क्या? बचाओ! अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। अरे ये क्या? हेलीकॉप्टर! आउच! तुम ठीक तो हो ना, ओकारून? मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन ये मैं एक बार ही कर पाऊंगा। पता है, तुम अपनी शक्ति सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम काफी दूर आ गए हैं। केकड़ा आ गया! उसकी पीठ पर भी उसकी शक्ल बनी हुई है। अरे नहीं, लोग हमें देख लेंगे। मुझे शर्म आ रही है। ये कितना एम्बैरेसिंग है। अरे वो तो केकड़े को देख ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि लोगों को लग रहा है कि हम ये पिगी बैक राइड गेम खेल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे में मैं अपने दोस्तों से मिलना नहीं चाहती। मोमो चैन, मेरा स्टेमिना खत्म हो रहा है। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम उसका अभी एक कोई और बार फायदा जोर नहीं लगा होगा। सकते हो। शोनो सिटी यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा चलता रहा तो वो हम दोनों को खा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि केकड़ा हमें खाए। इससे अच्छा तो हम उसे खा जाते। ये अच्छा रहेगा, लेकिन ओकारून, राइट लो यहाँ। वेलकम। आपको कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए? 2 लोगों के लिए। ऊपर चलो। यहाँ ऊपर आने के लिए उसे जगह नहीं मिलेगी। बड़ा इसे छी, कितनी गर्मी है यहाँ पर। मोमो, एक बात कहूँ, पानी में तो इसे और मजा आ जाएगा। हाँ, यहाँ पानी है, लेकिन ये एक hot spring है। जब भी केकड़ों को उबाला जाता है तो उनका मीट सख्त हो जाता है। ऐसा होने पर उनके मसल सख्त हो जाते हैं, जिससे वो चल फिर नहीं पाते हैं। ये तो रुक गया, मतलब हमारा प्लान कामयाब हो गया। पक गया। ये लाल हो गया, मतलब अब इसे खा भी सकते हैं। तो तुम सच में इसे खाना चाहती थी? अब लाल टपकाना बंद करो और निकलो यहाँ से। अगर हम ऐसे ही सीधे चलते रहे तो शोनो सिटी के बाहर पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिल्कुल सही कह रही हो। ये क्या है? नहीं 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 नहीं। आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या लगा था तुम्हें मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगे क्या? शोनो सिटी की सीमा पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ सो रही कुछ आत्माओं से मैंने मदद मांगी और वो तैयार हो गई। आखिर ये हमारा इलाका है। तुम्हें हम इस शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। ओकारून, और जोर लगाओ। हाँ? क्या तुम श्योर हो? अगर मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ तो हम कभी शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम यहीं मारे जाएंगे। मुझ पर भरोसा करो।
कितना बुरा है ये। खेल खत्म। देखना अब इसमें हिलने की भी ताकत नहीं बचेगी। आओ चले। मोमो, टर्न करने में मदद करो। रुकना नहीं। मोमो चैन, हमें उसी रास्ते पर जाना होगा। तुम फिर से बदल गए। ऐसा क्यों किया तुमने? ओकारो, लैंडिंग तुम संभालो। मैं अब और नहीं भाग सकता। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर फट जाएगा। मैं भी नहीं, मेरी हड्डियां अंदर से टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। ओकारो, उठो जल्दी, हम पहुंच ही गए। टर्बो ग्रैनी कहाँ गई? अरे नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। तुम दोनों ने बेईमानी करके मुझे नाराज कर दिया, पर तुम दोनों की सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। बड़े रेस्पेक्ट करने लायक भी तो होने चाहिए ना। मैंने आज तक किसी बड़े को बच्चों से इतनी भद्दी बातें करते हुए नहीं देखा। भाड़ में गया रिस्पेक्ट। जरा तमीज से बात कर लड़की। अपनी बड़ी बड़ी बातों से तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? तुम जैसे बिगड़ेल बच्चों को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। अब तो तुम नहीं बचोगे मुझसे। चलो फिर से दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। शोनो सिटी की सीमा के इतने नजदीक आ गए हो। थोड़ा वक्त दे देती हूँ तुम्हें। 10 मिनट चाहिए या फिर 20? हमें बस 1 सेकंड चाहिए। हैं? मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं कुछ भी पकड़ सकती हूँ। रुक जाओ बदमाशों! पुराने दिनों में टर्बो ग्रैनी को 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी भी कहा जाता था, लेकिन इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है। वो हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी। और तेज स्लो कोच, इस ट्रेन से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है बुढ़िया। मैं तुझे मार डालूंगी। बेवकूफ लड़की, ट्रेन हमेशा एक ही स्पीड पर नहीं चलती। मोड़ आने पे स्पीड कम हो ही जाती है, पर मेरी रफ्तार कम नहीं होती। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ये तो मेरा डायलॉग होना चाहिए बुढ़िया कहीं की। जैसा कि दादी माँ ने कहा था, रफ्तार की चुनौती से तुम कभी मना नहीं करोगी। आखिर मैं तुम्हें ट्रैक्स पर ले ही आई, इसका मतलब तुम हार चुकी हो। हाय, कामेगो सिटी में तुम्हारा स्वागत है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, बदमाश लड़की। जाने दे मुझे। काफी तेज। आखिर इतने बरसों से जीना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें कोई भी हरा नहीं सका। लेकिन इस गेम की विनर सिर्फ मैं हूँ।
हम कहाँ पर है? केकड़ा कहाँ है? टर्बो ग्रैनी कहाँ है? हाँ? हमने शायद उन्हें हरा दिया। सच कहूं तो मुझे इतनी सख्ती दिखाने का दिल नहीं था। तुम्हारी उम्र की लड़कियों का रेप करके उनके शरीर के टुकड़े करके यहाँ फेंक दिया गया था। वो बुरी आत्माएं बनना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हम स्पिरिट मीडियम से एक लंबे अरसे से टर्बो ग्रैनी को ढूंढ रहे थे। जिस जगह भी मासूम लड़कियों को मारा गया था वो वहां मिल जाती। शायद वो वहां उन लड़कियों की आत्माओं का अकेलापन दूर करने के लिए वहां जाती थी। लेकिन फिर भी मरे हुए लोगों को जिंदा इंसानों पर हमला नहीं करना चाहिए। उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए और जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए जिंदा इंसानों को आत्माओं की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर तुम उनके इलाके में इस तरह जाओगे तो तुम वापस लौटकर नहीं आ पाओगे। और यही इंसानों और आत्माओं में संतुलन बनाए रखने का नियम है। शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। क्या कर रही है दादी माँ? आप इतना कुछ नहीं खा सकती। ये मुझे वापस कीजिए वरना आपके फेवरेट शो की डीवीडी फेंक दूंगी मैं। तुम किसे दे रही हो? तुम्हारे और केन टाकाकुरा की सभी चीजें मैं जला चीजें दूंगी। आपने अपने पास रखी है। आपको शर्म नहीं आती मेरे क्या? favorite आपने TV ऐसा shows की क्यों किया DVDs दादी ले माँ? ली। मुझे जरा भी भूख नहीं लगी है। अगर आपको चाहिए तो लड़ना चाहती हैं आप? केकड़ा होकर भी आपको भूख नहीं लगी है? बेशर्म हो। नॉर्मल बात होती तो मैं जरूर खाता। इतना सब होने के बाद तुम दोनों को भूख कैसे लग सकती है? तुम तो बहुत सेल्फिश हो। अभी नहीं तो कब खाओगे, और ये नहीं तो क्या खाओगे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लड़कों को इस तरह रूठना नहीं चाहिए। तुम्हारे बॉल्स वापस आ गए या नहीं? हाँ, वो वापस आ गए हैं। आपका शुक्रिया मुझे वापस दिलाने के तो लिए। दिखाओ मुझे। अगर वापस आ गए हैं तो दिखाकर साबित करो। कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये बुढ़िया पागल हो गई है। मोमो मुझे बचाओ प्लीज, मेरी मदद करो। ये तो पूरी फैमिली पागल है। कहाँ भाग रहे हो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। देर हो गई है, संभल कर जाना, ठीक है? यहाँ से ज्यादा तो मैं बाहर सुरक्षित रहूंगा। अगली बार दिखाना ही होगा। मैं फिर नहीं आने वाला यहाँ। बहुत ठंडी है। दादी माँ की बातों का बुरा मत मानना। वो हमेशा ऐसे ही मजाक करती रहती हैं। तुम खा नहीं रहे थे ओकारुन, इसीलिए वो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। सच में ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे उन्हें मेरा मूड ठीक करने के लिए थैंक्स बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय बाय। गुड 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 बाय। ओकारुन! कल मिलते हैं। बिल्कुल।